अदालत के बाहर एक जज की भूमिका मतलब क्या हो सकती है? हम तो जजों को बस वो भारी भरकम फैसले सुनाते हुए एक दूरी से ही देखते हैं। लेकिन सोचिए क्या हो जब एक जज अदालत से निकलकर सीधे समाज के बीच पहुंच जाए। हाँ, उन जगहों पर जहाँ शायद न्याय का पहुंचना सबसे मुश्किल होता है। आज हमारे पास जो रिपोर्ट है वो इसी सवाल से जुड़ी हुई है। अच्छा। ये हमें बिहार के बेगूसराय जिले में ले जाती है। एक हाई कोर्ट के जज के 3 दिन के दौरे का ब्यौरा है इसमें। ये बात है। तो ये सिर्फ एक जज का दौरा नहीं है, बल्कि ये न्यायपालिका का वो चेहरा है जो अक्सर फाइलों के पीछे छिपा रहता है। चलिए फिर देखते हैं कि इन 3 दिनों में बेगूसराय में ऐसा क्या हुआ। हाँ। तो कहानी शुरू होती है 6 से 8 दिसंबर के बीच। हाँ। पटना हाईकोर्ट के जस्टिस हैं शशि भूषण प्रसाद सिंह जी। और वो बेगूसराय जिला न्यायालय के इंस्पेक्टिंग जज भी हैं। वो 3 दिन के दौरे पर हैं। पहले दिन मतलब शनिवार को वो बेगूसराय जिला न्यायालय पहुंचते हैं, वहां का कामकाज देखते हैं और कुछ नई इमारतों का उद्घाटन करते हैं। ये सब सुनने में तो काफी रूटीन लगता है ना। इंस्पेक्टिंग जज का काम सिर्फ इतना नहीं होता। अच्छा। देखिए, हाईकोर्ट की ये जिम्मेदारी होती है कि वो देखे कि जिला स्तर पर अदालतें ठीक से काम कर भी रही हैं या नहीं, और इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ये नई इमारतें उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं। आप सोचिए, अगर अदालत की छत ही टपक रही हो या वकीलों के बैठने की जगह न हो तो वहां न्याय की उम्मीद कैसे करेंगे? बात तो सही है। तो ये उद्घाटन सिर्फ फीता काटना नहीं है, ये एक तरह से व्यवस्था की नींव को मजबूत करना है। ठीक है, ये बात समझ में आती है। लेकिन फिर सोमवार को 2 और चीजें होती हैं और वो मुझे आज के हिसाब से ज्यादा दिलचस्प लगी। क्या थी वो? पहला, बलिया में एक ई-सेवा केंद्र का उद्घाटन और दूसरा, राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए जागरूकता फैलाने वाली एक डिजिटल वैन को हरी झंडी दिखाना। और ये दोनों ही कदम बताते हैं कि न्यायपालिका अब अपनी पुरानी छवि से बाहर आ रही है। कैसे? ई-सेवा केंद्र का मतलब है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। ये न्याय को आसान बनाने की कोशिश है। और वो डिजिटल वैन वाली बात, लोक अदालतें तो सालों से चल रही हैं। चल तो रही हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को या तो पता नहीं होता या उन्हें लगता है कि ये भी एक लंबी और जटिल प्रक्रिया होगी। हाँ, ये तो है। लोक अदालत का तो मकसद ही यही है कि छोटे मोटे झगड़े आपसी समझौते से सुलझ जाएं। इससे बड़ी अदालतों का बोझ कम होता है। तो जब ये डिजिटल वैन गांव-गांव जाकर लोगों को समझाएगी तो शायद वो इस रास्ते को अपनाएं। मतलब न्यायपालिका अब इंतजार नहीं कर रही बल्कि खुद लोगों तक पहुंच रही है। एकदम। तो एक तरफ तो ये सब चल रहा था, सिस्टम को मॉडर्न बनाने की कोशिशें, लेकिन असली परीक्षा तो तब होती है जब कोई उन जगहों पर पहुंचता है जहां सब कुछ पहले से तैयार नहीं होता। जैसे कि जेल। हाँ, जैसे कि बेगूसराय की जेल। रविवार 7 दिसंबर को जस्टिस शशि भूषण प्रसाद सिंह बेगूसराय जेल का औचक निरीक्षण करने पहुंचते हैं। सरप्राइज विजिट। हाँ, जिसका मकसद ही ये होता है कि व्यवस्था की असलियत को बिना किसी तैयारी के देखा जाए। जब जेल प्रशासन को ये पता होता है कि हाईकोर्ट का कोई जज कभी भी किसी भी दिन आ सकता है, तो उन पर एक स्थायी दबाव बनता है कि व्यवस्था को दुरुस्त रखा जाए, कि ऊपर से नजर रखी जा रही है। ठीक है। खैर, जेल से निकलकर जस्टिस उसी दिन एक और ऐसी जगह पहुंचते हैं जो समाज की नजरों से अक्सर ओझल रहती है। बालिका गृह, लड़कियों का शेल्टर होम। हाँ, चाहिए जिनके बारे में हम बात करने से कतराते हैं। बिल्कुल। जज साहब वहां उन लड़कियों से मिलते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, उन्हें तोहफे भी देते हैं। लेकिन जो बात दिल पर लगती है वो है उन लड़कियों की कहानियां। कुछ लड़कियां वहां इसलिए रहने को मजबूर हैं क्योंकि उनके माँ बाप ही उन्हें वापस घर नहीं ले जाना चाहते। ये हमारे समाज की एक बहुत कड़वी हकीकत है। सोचकर ही अजीब लगता है, कोई अपने बच्चे को अपनाने से कैसे मना कर सकता है? कई बार परिवार, खासकर लड़कियों को किसी सामाजिक बदनामी के डर से या उन्हें बोझ समझकर अपनाने से इनकार कर देता है। और एक दूसरा पहलू भी है जो रिपोर्ट में है। वहां कुछ ऐसी लड़कियां भी हैं जो किसी प्रेम प्रसंग में अपने प्रेमी के साथ घर से भाग गई थी। अच्छा। क्योंकि वो नाबालिग हैं, कानून उन्हें प्रेमी के साथ रहने की इजाजत नहीं देता, तो उन्हें इस बालिका गृह में रखा गया है और अब वो बस अपने 18 साल के होने का इंतजार कर रही हैं। इसी दौरान एक ऐसी घटना होती है जो किसी को भी हैरान कर दे। उसी बालिका गृह में एक शादीशुदा लड़की रोते हुए जस्टिस के सामने आती है। ये बहुत हिम्मत का काम है, इतने बड़े अधिकारी के सामने अपनी निजी समस्या रखना। हाँ, वो लड़की बताती है कि उसका पति उसे अपने घर वापस नहीं ले जा रहा और उसकी ये बात सुनकर जस्टिस वहीं उसी वक्त एक फैसला लेते हैं। वो तुरंत लड़की के पति को फोन लगाने का आदेश देते हैं। अरे वाह! फोन लगाया जाता है और जज साहब के सामने ही उससे पूछा जाता है कि भाई, तुम अपनी पत्नी को घर क्यों नहीं ले जा रहे? और इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये कि पति फोन पर ही मान जाता है। वो कहता है, हाँ, मैं अपनी पत्नी को घर ले जाऊंगा। बस बात खत्म। सच में?
मतलब एक फोन कॉल और शायद महीनों या सालों तक चलने वाला एक पारिवारिक विवाद वहीं सुलझ गया। हाँ, और ये सब अकेले में नहीं हो रहा। उस वक्त वहां जिले के सबसे बड़े न्यायिक और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। डिस्ट्रिक्ट जज, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, यहां तक कि हेडक्वार्टर के डीएसपी भी। पूरा जिला प्रशासन गवाह था। बिल्कुल। ये ऑन द स्पॉट जस्टिस का एक क्लासिक उदाहरण है। ये दिखाता है कि एक जज के पद का अधिकार अदालत की चारदीवारी के बाहर कितना ज्यादा हो सकता है। इस एक दौरे में हमें न्याय व्यवस्था की कई परतें देखने को मिली। हाँ, एक परत है ढांचागत सुधार की, दूसरी है निगरानी की, और तीसरी और शायद सबसे बहस वाली परत है व्यक्तिगत और मानवीय हस्तक्षेप की। और यहीं पर हम आज की इस चर्चा को एक सवाल के साथ छोड़ते हैं।